हेलो दोस्तों, दिवाशी दिस साइड। आज हम थोड़ा सा एसबीआई के रिजल्ट कल आए हैं, उस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस पे हम चर्चा करेंगे। और देखो, मैं रिजल्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज कि मैं आप लोगों को केवल टेक्निकली इस स्टॉक को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रिजल्ट्स पे आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अननेसेसरली मैं उन्हीं चीज़ों को वापस से रिपीट करूं, उस पर मज़ा नहीं आएगा। हम केवल इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि टेक्निकली ये स्टॉक हमको आगे आने वाले दिनों में किस तरीके की मूव दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए थोड़ा सा मैं रिजल्ट में एक चीज पॉइंट हम देखना चाहेंगे, बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जो क्वार्टर 3 का हमारा रिजल्ट आया है, इस क्वार्टर 3 के रिजल्ट में हमको एक चीज जो मेजरली देखने को मिल रही है, वो ईयर ऑन ईयर जो है 35.49% का प्रॉफिटेबिलिटी में हमको डाउन दिखाई पड़ रहा है, जो कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन से भी 35% का डाउन है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है इस स्टॉक पर, है ना। और बाकी जो डिटेल है वो आप लोगों को काफी सारे न्यूज चैनल्स में और सारी चीजों में मिल जाएगा। मैं एक जनरली जो मुझे पॉइंट लग रहा है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसके टेक्निकली चार्ट पर देखेंगे कि चार्ट पे क्या लेवल्स निकल करके आ रहे हैं और किस तरीके की मूवमेंट ये स्टॉक हमको दे सकता है। ये स्टॉक को स्टडी करने का रीजन हमारा एक और भी है, क्योंकि जो एसबीआई बैंक है ये बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा वेटेज रखता है। ऑलमोस्ट 15% के आसपास का वेटेज इसका है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 2.46% का इसका वेटेज है। तो ये स्टॉक हमारे इंडाइसेस को मूव तेजी से कर सकता है, इतनी ताकत इस स्टॉक में है। तो इसके लिए हमको इसका टेक्निकल एनालिसिस देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो आज हम अगर इसके चार्ट को देखते हैं तो ये 660 का जो लेवल है ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये स्टॉक। ठीक है, अपने ऑल टाइम हाई पर है। दूसरी चीज क्या है कि देखो, मार्केट ने इसको ऑल टाइम हाई का वैल्यूएशन देकर के रखा हुआ है, तो मार्केट डेफिनेटली इससे एक अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट करती है। ठीक है, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी में ही हमको डाउनफॉल दिखाई देगा तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ पर इसको डाउन करेगा, या यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस आ सकते हैं, बिकॉज की प्रॉफिटेबिलिटी में डाउन है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ चार्ट पर कि चार्ट पर हमको यहाँ पर एक कैंडल यहाँ पर बनी है, जो कल फ्राइडे के सेशन की कैंडल है। ये कैंडल मेरे को एक बियरिश सेंटीमेंट दिखा रही है पहले से। ठीक है, ये कैंडल मेरे को एक बियरिश सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मार्केट यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आता है मंडे के सेशन में, अगर ये तेजी से नीचे की तरफ डाउन होता है या कुछ दिनों में ये तेजी से नीचे की तरफ डाउन होता है और ये 600 के लेवल को ब्रीच कर जाता है, तो यहां पर आप लोग देखोगे चार्ट पे एक डबल टॉप पैटर्न यहां पर बनता हुआ आपको दिखाई देगा, अगर ये इस लेवल को ब्रीच करता है, 600 को ब्रीच करता है तो। ठीक है, और डबल टॉप पैटर्न का जो टारगेट हमारा निकल करके आ रहा है नीचे की तरफ के लिए, वो टारगेट हमारा निकल के आ रहा है 540 रुपीज तक ये नीचे तरफ डाउन हो सकता है। ठीक है, इस पर स्टडी करने का रीजन ये है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स आने के बाद में एचडीएफसी बैंक में एक भारी गिरावट हमको देखने को मिली। ठीक है, सेम एज हम एसबीआई बैंक में भी इस तरीके की गिरावट हमको मिल सकती है, लेकिन जो हमारा नीचे का जो एक टेक्निकली लेवल निकल करके आ रहा है इसकी गिरावट का, ये गिरावट का लेवल निकल के आ रहा है 540 रुपीज तक ये स्टॉक अभी जा सकता है। मतलब ऑलमोस्ट 90 रुपीज के आसपास ये डाउन हो सकता है टेक्निकली, अगर मैं चार्ट पर देख रहा हूं तो। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, दूसरी एक चीज कंडीशन हमको देखनी पड़ेगी, इसको मैं यहां पर लगा देता हूं। ठीक है, दूसरी चीज हमको ये देखनी पड़ेगी कि ये स्टॉक अगर यहां कहीं से रिवर्स कर जाता है 615, 618, 20 के आसपास से अगर ये रिवर्सल देना चालू करता है, तो मुझे ये चैनल को फॉलो करना है। ये चैनल आप लोग देख रहे हो, ये चैनल है ना, इस चैनल को अगर ये रीटेस्ट करता है, यहां पर रीटेस्ट करने के बाद ये अपसाइड के लिए जाता है, देन फिर ये अगेन ऊपर की तरफ का मूव हमको दे सकता है। ठीक है, लेकिन
जिस तरीके का मार्केट का सेंटीमेंट अभी बना हुआ है, जिस तरीके से मार्केट अभी चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पर एसबीआई जो है वो डबल टॉप पैटर्न को अपना कंप्लीट करके इसके टारगेट की तरफ जा सकता है। ठीक है, उसके और भी सारे रीजन है, सारे रीजन हम डिस्कस करेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, हम इस कैंडल को पहले देखेंगे। ये कैंडल देखो आप लोग, देखो यहां से देखो, ये अपसाइड का ट्रेंड, देन फिर उसके बाद ये जो कैंडल बनी है ये एक बेयरिश कैंडल है। ठीक है, ये बेयरिश, इसको आप शूटिंग स्टार कैंडल भी बोल सकते हो, एक हैमर कैंडल भी बोल सकते हो रेजिस्टेंस के पास में। ठीक है, तो ये हमको क्या दिखा रहा है, ये हमको एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिखा रहा है। ट्रेंड रिवर्सल क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहां आप देखोगे ये स्टॉक काफी तेजी से बढ़ा है अभी ऊपर की तरफ। ठीक है, देन फिर उसके बाद इसने एक बार ये वाला लेवल रिटेस्ट किया। ठीक है, रिटेस्ट करने के बाद अगेन ऊपर की तरफ गया, अब ये यहां से वापस नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो देखो इसका ट्रेंड डाउन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, फिर ये लोअर लो बनाना चालू करेगा। अभी क्या कर रहा है, देखो ये यहां पे इसने लो बनाया, यहां पे लोअर लो बनाया, अब यहां से और अगर नीचे की तरफ बना देगा तो ये लोअर लो बना करके नीचे की तरफ आ सकता है। ये मुझे चार्ट पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस कैंडल की इंपॉर्टेंस को हम समझते हैं कि ये कैंडल क्यों इतना, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि एक बेयरिश कैंडल है। हम पीछे चार्ट में चलते हैं, पीछे चार्ट में चल के हम देखेंगे, देखो जब भी कभी इस तरीके की कैंडल रेजिस्टेंस के पास, पहले ये रेजिस्टेंस था इसका, ठीक है, 600 हमारा रेजिस्टेंस था पहले। ठीक है, जब भी इस रेजिस्टेंस के पास आकर के इस तरीके की कैंडल बनाई है, देन फिर उसके बाद देखो ये नीचे की तरफ आया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये अपसाइड गया, ये अप ट्रेंड चल रहा था, यहां से जाकर के ये अगेन नीचे की तरफ आया है। ठीक है, और पीछे हम देखते हैं, और पीछे हम देखते हैं, ये देखो ये जो पोजीशन अभी बन रही है ये अभी हमारे चार्ट पे हमको देखने मिलेगी। देखो इसको देखो आप लोग, ये 1 2 3 4 कैंडल, देन फिर उसके बाद ये कैंडल, फिर उसके बाद नीचे की तरफ का मूव। ठीक है, इसी चीज को हम अभी चार्ट पे देखते हैं कि क्या मूवमेंट बन रहा है। देखो 1 2 3 4, ये 5th कैंडल यहाँ पर ऐसी बनी हुई है। अब अगर ये नीचे की तरफ आएगी तो ये नीचे की तरफ का मूव हमको दे सकती है। ठीक है, हम और पीछे चल करके देखते हैं और हम इसको कंफर्म करते हैं। ये देखो 1 2 3 4, ठीक है, फिर उसके बाद हम और देखते हैं, और कहा मैंने मार्क करके रखे हुए हैं, ये देखो अब जाते हुए इस तरीके की कैंडल बनती है, देन फिर उसके बाद नीचे गिरावट आ जाती है। ठीक है, यहां चलो 1 2 3 4, 5th कैंडल ये बनी, नीचे की तरफ आया मार्केट। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को, मैं आप लोगों को चार्ट पर ये चीज आप लोगों को दिखा रहा हूं। अब यहां पर देखो, ये चीज देखो आप लोग, थोड़ा सा इसको स्टडी करो। इसको स्टडी करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे, देखो ये अप ट्रेंड 1 2 3 4 कैंडल, 5th कैंडल ये बनी, नीचे की तरफ आया। ठीक है, और ये नीचे की तरफ गया। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे ये अगेन यहां से रिवर्सल लेकर के यहां से अपसाइड की तरफ गया, यहां पर ये रेजिस्टेंस के पास में ये कैंडल बनी और फिर मार्केट तेजी से नीचे की तरफ आया। ठीक है, डबल टॉप दिख रहा है, ये डबल टॉप यहां पर बनाया हुआ है। तो इसी तरीके का कुछ फॉर्मेशन मुझे अभी कैंडल में एसबीआई के दिखाई पड़ रहा है, जो कि मेरे लिए एक बियरिश साइन बना रहा है। तो हम यहां पर थोड़ा सा कॉशियस हो सकते हैं। देखो मैं एसबीआई में इन्वेस्टेड आज की डेट पे नहीं हूं, बिकॉज कि मैंने ये अपने प्रॉफिट्स 650 के लेवल पे बुक कर लिए हैं, बिकॉज कि मैंने इसको 560 के आसपास मैंने इसको बाय किया था और मैंने इसका प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो मैं आज की डेट पे इस स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं हूं। ठीक है, ये एक अच्छा स्टॉक है, एसबीआई का ब्लू चिप स्टॉक है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये एकदम नीचे चला जाएगा, सारी चीजें चला जाएगा, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि अगर ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, अगर यहां पर एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है तो ये कितना नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, अगर हम इसमें इन्वेस्टेड हैं तो हम किन लेवल्स पे हम इस पे और अपने शेयर्स ऐड कर सकते हैं, कौन से लेवल्स अच्छे होंगे जिन पर हम अपने इसको और ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं आज की डेट पे एसबीआई पे तो हमको कहां तक वेट करना चाहिए, किस प्राइस एक्शन के बनने का वेट करना चाहिए। ठीक है,
तो कुल मिलाकर के सिंपल सी चीज है कि आज हमारे लिए एसबीआई का जो है 600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 600 का लेवल ब्रीच करता है तो मार्केट बहुत तेजी से यहाँ नीचे की तरफ आ सकता है। 60 पॉइंट की और गिरावट मिल सकती है आपको, और मे भी हो सकता है मार्केट मंडे के दिन ओपन हो तो ये गैप डाउन ही ओपन हो, ठीक है। और अगर गैप डाउन नहीं ओपन होता है तो फिर हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, यहां से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या फिर मार्केट होल्ड कर रहा है ये लेवल को, ये जोन को अगर मार्केट होल्ड कर रहा है तो हो सकता है कि मार्केट यहां से और अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो हमारे लिए है 600 का लेवल। 600 लेवल अगर ब्रीच करता है तो मार्केट में एक नीचे की तरफ का मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एसबीआई के लिए टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकली हम देख रहे हैं इस स्टॉक को। इसको मैं अभी बंद ही कर देता हूं, ठीक है। तो ये चार्ट आप लोग अगर बनाना चाहें तो अपने सिस्टम पे ये चार्ट बना लीजिएगा। और ये जो चैनल बना हुआ है, ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैनल को भी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम देखते हैं आगे आने वाले समय में एसबीआई हमको किस तरीके की मूव्स देता है। अगर एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। देखिए, मैं टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूं आप लोगों को, मैं रिजल्ट वगैरह ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बिकॉज कि एंड ऑफ द डे हमको चार्ट पर जो दिखाई देता है हमको वही ट्रेड करना होता है, ठीक है। और एसबीआई क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का, तो हमको इसको स्टडी करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये एनालिसिस लेकर के आया हूं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे अगर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपके लिए डेली एनालिसिस लेकर के आते हैं मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के पहले। आप लोग जाकर के एक्सप्लोर करिए, आप लोगों को दिखाई देगा कि हम आप लोगों के लिए कितनी अच्छी एनालिसिस पोस्ट कर रहे हैं और हमारे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, ये सारी चीजें कितनी परफेक्टली वर्क करती हैं। तो मे भी हो सकता है आप लोगों को हेल्प मिले, ठीक है। मैं केवल आप लोगों के साथ में अपना व्यू शेयर कर रहा हूं, यहां पर कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बिकॉज कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट, ठीक है। मैं केवल अपना व्यू आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को कोई भी डिसीजन लेना है तो आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में डिस्कस करिए इस चीज को, देन फिर आप लोग कोई भी डिसीजन लीजिए, ठीक है। या अपना स्टडी करिए, अपनी स्टडी करके आप लोग अपने लेवल्स निकालिए। मैंने अपना व्यू आप लोगों के साथ में शेयर किया है, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस पोस्ट टाइमली मिल सके और आप लोग उस हिसाब से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सको या बना सको, है ना। चलिए, हम मिलेंगे कल मॉर्निंग में अपने एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।